बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 2 हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो स्केलेटन के मुताबिक था या स्केलेटन के बारे में था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एंडोस्केलेटन, ठीक है। उस एंडोस्केलेटन के अंदर जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो उसके कंपोनेंट थे। फॉर एग्जांपल आप देखें कि एंडोस्केलेटन के अंदर हमने जो कंपोनेंट डिस्कस किए थे उसमें बोन्स, ठीक है, उसके साथ कार्टिलेज, ये दो मेजर कंपोनेंट थे जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो कि मिलकर आपके पास एंडोस्केलेटन बना रहे थे, ठीक है। हमने देखा था कि बोन्स आर द हार्डर देन कार्टिलेज और इन दोनों के सेल्स में भी थोड़ा डिफरेंस था। बोन्स में 3 कैटेगरी के सेल्स होते हैं, एक जिसे आप ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, फिर ओस्टियोसाइट्स और देन ओस्टियोक्लास्ट। Osteoblasts are the bone forming cell, osteocytes are the mature bone cell and osteoclast are the bone dissolving cell, ठीक है। और ये सारे कोलेजन फाइबर्स जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह कार्टिलेज की बात हमने की थी, तो कार्टिलेज के अंदर जो स्ट्रक्चर आ रहे थे उसमें कोलेजन फाइबर्स, मैट्रिक्स और उसके साथ साथ इसके लिविंग सेल्स कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, ये इनके सेल्स जब वो आ रहे थे। तो ये एंडोस्केलेटन का हमने ओवरऑल डिस्कशन हमने की थी। आज की डिस्कशन ह्यूमन एंडोस्केलेटन। तो देखिए अगर एंडोस्केलेटन है इंसान के पास तो इंसान के पास भी वही कंपोनेंट होंगे, बोन्स उसके साथ साथ कार्टिलेज, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जो बोन्स है वो एज इट विल बी मेड अप ऑफ सेल्स like osteoblast, osteocyte, osteoclast and collagen fibers. In the same process, cartilage in a human endoskeleton, it's also made up of chondrocyte cells and it contain collagen fibers and it is less harder than a bone. इसी तरह जब हमने बोन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था बोन्स के बारे में कि बोन्स स्पॉन्जी बोन्स होती है, कम्पैक्ट बोन होती है, स्पॉन्जी बोन्स में ब्लड वेसल्स होती हैं और वो ब्लड सप्लाई या ब्लड प्रोडक्शन भी कर रही होती हैं, आरबीसीज वगैरह। तो इन सेम प्रोसेस ह्यूमन बीइंग की बोन्स को जब आप डिस्कस करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ें ही होंगी। कम्पैक्ट बोन होगा, उसके साथ साथ स्पॉन्जी बोन, फिर ल्यूमन यानी कि कैविटी बोन्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है और वहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होगा बोन मैरो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन एंडोस्केलेटन के अंदर भी एज इट ही होंगी। बोन्स, उसके कंपोनेंट्स, उसके फंक्शन, इट विल बी अ सेम। जहाँ जिस किसके पास भी एंडोस्केलेटन है उसमें यही बेसिक कंपोनेंट होंगे, ठीक है। सो ह्यूमन एंडोस्केलेटन की अगर आप बात करें तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन को हम 2 टाइप के स्केलेटन में जो है वो क्लासिफाइड करते हैं, यानी पूरा जो स्केलेटन है उसके 2 मेजर कंपोनेंट आप बनाते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक आप क्लासिफाइड करते हैं तो ये वाला आपके पास स्केलेटन बनता है। दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी सेकंड अगर आप इसको क्लासिफाइड करते हैं तो इट विल बी अ अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। ये इसकी मेजर क्लासिफिकेशन है। इसको फिर आगे फर्दर इसके अंदर डिफरेंट टाइप के बोन्स इसमें आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में जो कंपोनेंट आते हैं उसमें अगर आप देखें तो नंबर 1 स्कल, स्कल बोन्स, या आप कह लें कि जो स्कल है वो सारे एक कंपोनेंट है एक्सियल स्केलेटन का। अब स्कल के अंदर कौन सी बोन्स आती हैं? नंबर 1 हमारे फेशियल बोन्स, ठीक है, यानी चेहरे की जितनी भी हड्डियां हैं वो इसमें आती हैं। नंबर 2 हमारी क्रेनियल बोन्स, ठीक है, यानी खोपड़ी जो आपका अपर पोर्शन होता है वहाँ पे जो प्रेजेंट होती हैं अराउंड द ब्रेन एंड सम अदर स्ट्रक्चर्स, तो वो सारी कहाँ पे आती हैं? स्कल के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर इसको क्लासिफाइड किया गया है पेयर्ड एंड अनपेयर्ड बोन्स के अंदर, ठीक है बेटा। सेकंड कंपोनेंट जो आपके पास एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है
वो है वर्टिबल कॉलम। ठीक है, वर्टिबल कॉलम इज अ सेकंड कंपोनेंट ऑफ अ एक्सियल स्केलेटन। अब वर्टिबल कॉलम के अंदर देखिए जो हमारा पोर्शन आता है, जो बोन्स आती हैं, उसमें ज़्यादातर आपके पास यानी लंबर है, कमर वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद नेक रीजन, जिसे आप सर्विक्स भी कहते हैं, नेक रीजन वो इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर आप देखें तो थॉरैक्स है और पेल्विक है, ये सारे रीजन इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, यानी नंबर 1 अगर आप देखें तो सर्विकल सर्विकल गर्दन वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद लंबर, ये बैकबोन लोअर साइड, यानी जो रिब्स केज आ रहा है ना, उससे नीचे नीचे जो बैकबोन है वो लंबर, कमर आप इसको आमतौर पर कहते हैं, वो वाला रीजन इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो थॉरैक्स, ठीक है, ये वाला पोर्शन इन वर्टिबल कॉलम जो थॉरैक्स रीजन में आ रहा है वो, और उसके नीचे जो है वो आपके पास लंबर में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर पेल्विक वर्टिबल कॉलम का वो पोर्शन जो लोअर बैक पे आता है, ठीक है, वो पेल्विक है। इसके अंदर ये सारी बोन्स जो है वो आपके वर्टिबल कॉलम के अंदर आ जाती हैं। फिर थर्ड पोर्शन एक्सियल स्केलेटन का, थर्ड पोर्शन जो है वो है रिब्स केज। रिब्स केज में अगर आप देखें तो इसमें नंबर 1 तो हमारी जो रिब्स हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, रिब्स की फिर तादाद इनकी कितनी, नंबर ऑफ रिब्स, ये इसमें आ जाती हैं। फिर इसमें आती हैं कि फ्री रिब्स कौन सी हैं। ठीक है, लोअर सेवंथ पोर्शन जो होता है वो आपके पास फ्री रिब्स होती हैं। ठीक है, बाकी जॉइंटेड होती हैं। इसके अलावा स्ट्रेनम एक्चुअली इट्स अ चेस्ट बोन जिसके साथ रिब्स अटैच होती हैं। ठीक है, फ्रंट पे जहाँ रिब्स आकर अटैच होती हैं उसे हम स्ट्रेनम कहते हैं। तो ये आपका रिब्स केज। तो 3 पार्ट है एक्सियल स्केलेटन के, नंबर 1 स्कल, देन वर्टिबल कॉलम, और उसके बाद रिब्स केज। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट, ठीक है, जब एक्सियल स्केलेटन जो है वो किस किस पे मुश्तमिल होता है, तो ये फिर आपने इसको सिलेक्ट करना होगा, वर्टिबल कॉलम, रिब्स केज और उसके साथ साथ स्कल। ठीक है, सी ये आपने याद करना है एक्सियल स्केलेटन। उसके बाद पेंडिकुलर स्केलेटन को अगर आप देखें, पेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें आपके पास जो ज़्यादा पोर्शन है वो आपके लिम्स, यानी ओवरऑल जो आप लिम्स कहते हैं, यानी बाजू और टांगे, ये पोर्शन आपका सारा जो है वो पेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाता है। ठीक है, इसको अगर आप क्लासिफाइड करें ना तो हम इसको एक तो पेल्विक गर्डल और दूसरा पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। इसके अलावा हम इनको हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब भी क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, पेक्टोरल आर द फोर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल, या फिर इसे कहते हैं फोर लिम्ब। ठीक है, सेकंड इसमें जो पोर्शन है वो पेल्विक गर्डल या हाइंड लिम्ब। ठीक है, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, ये आपके पास 2 इसमें स्ट्रक्चर है। अब देखिए पेक्टोरल गर्डल के अंदर कौन सी बोन्स आती हैं, आपकी शोल्डर इसमें आ जाते हैं, फिर इसमें बाजू की आ जाते हैं। ठीक है, और पेल्विक गर्डल में हमारी जो लेग्स हैं वो वाला स्ट्रक्चर आता है, और उसके साथ हिप्स बोन जो है वो इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इतना आपने याद करना है। बाकी आपकी बुक के ऊपर
एक पूरा स्केलेटन बना हुआ है, वहाँ पर डिफरेंट कलर के साथ इसको इंडिकेट किया गया है। तो आपने पहला काम जो करना है, इसकी आउटलाइन को याद करना है कि हमारा ह्यूमन एंडोस्केलेटन किस पर मुश्तमिल होता है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। फिर एक्सियल्स के जो मेजर कंपोनेंट है लाइक स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज, ये आपने याद करने हैं। फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपने ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है। ये 5 से 6 हेडिंग आपने याद करनी होगी। उसके बाद जो स्केलेटन है उसकी बोन्स के नेम विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता जब वो याद करते चले जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेडियस, अल्ना, ये सारी जो बोन्स हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जब वो याद करते चले जाएंगे, ठीक है। बेसिक आपने अपने माइंड में एक स्केच बनाना है कि आपका स्केलेटन के मेजर 2 पार्ट हैं, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सियल स्केलेटन में कौन सा पार्ट आ रहा है और फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन सा पार्ट आ रहा है, ठीक है। और बोन्स के नेम और उनकी तादाद या नेम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो स्केलेटन बना हुआ है बुक के ऊपर, वहाँ से आप थोड़े थोड़े नेम जो है वो याद करना स्टार्ट करें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। Joints is a very important long question. So how you can define a joint? Joints is a point where 2 or more than 2 bones join together. ठीक है, कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है स्केलेटन के अंदर जहां पर 2 और more than 2 bones join together। कि एंडोस्केलेटन के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ इकट्ठी हो रही हैं, उसे हम कहते हैं कि ये जॉइंट्स हैं। अब जॉइंट्स के अंदर जो हमारे टिश्यू हैं, जो स्केलेटन बना रहे हैं, उसमें 2 तरह के टिश्यू हमने डिस्कस किए थे, एक बोन्स और सेकंड वन कार्टिलेज। तो ये दोनों प्रेजेंट होंगे जॉइंट्स में, कहीं पे बोन्स है साथ में कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये हमारे एंडोस्केलेटन का हिस्सा है, सो जॉइंट्स पे भी ये चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लासिफिकेशन, हम जॉइंट को क्लासिफाइड करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट के बुनियाद पर, ठीक है। उस पे हम इसको क्लासिफाइड जो है वो कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें इनकी क्लासिफिकेशन में, तो हमारे पास है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। फिक्स्ड जॉइंट जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, यहां ऐसी बोन्स होती हैं विच विल not show any type of movement, ये कहीं भी ज़रा से भी मूवमेंट शो नहीं करती। तो ऐसे जॉइंट्स को फिर हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। और यहाँ पे ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू जो है वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ लिटिल बिट मूवमेंट भी आपको नहीं नज़र आती। तो ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें फिक्स्ड जॉइंट की, तो उसमें हमारे जो स्कल जॉइंट्स हैं, ठीक है, स्कल बोन्स, उनके दरमियान जो जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फिक्स्ड जॉइंट है। इसी तरह हमारे स्कल के अंदर आप देखें टीथ का जो मैंडिबल है, जबड़ा, उसके साथ जो जॉइंट है वो भी क्या है, फिक्स्ड जॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है जो कि फिक्स्ड जॉइंट में आती है, ठीक है। सेकंड अगर आप देखें तो वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, या आप इसको कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स यानी जो थोड़े बहुत हरकत शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये
कार्टिलेजिनियस या फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का नेम हम इनको देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें इस जॉइंट्स में एक्चुअल में होता क्या है, जो एंड पॉइंट होता है ना वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। ओके बेटा, तो ये अमूमन जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं, ग्रोइंग बोन्स, उनके फ्रंट पे ये प्रेजेंट होती है और वहां ये जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह बॉडी के अंदर कुछ और भी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं जहां थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का जो जॉइंट्स है आपको पता है कि वो थोड़ी बहुत मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, यानी बेंडिंग उसमें थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, कि ऐसे जॉइंट्स जो बिल्कुल फ्री मूवमेंट जो है वो करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट उनमें नज़र आती है, ठीक है। लेट्स सी अबाउट फ्री और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। सो ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, बाज़ में बाई डायरेक्शनल होती है, बाज़ में इन ऑल डायरेक्शन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उस कैविटी की वजह से इनके अंदर मूवमेंट जो है वो शो की जा रही होती है, ठीक है, मूवमेंट शो हम इसमें कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो इनको मज़ीद आप क्लासिफाइड करते हैं दो तरह के जॉइंट्स में, एक हिंज जॉइंट्स होते हैं, दूसरे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वो इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें मूवमेंट किस बेस पे होती है, तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इस कैविटी को अगर आप थोड़ा सा देखें तो लेट्स सी, यहाँ पे ये एक बोन है, ये बोन है। दूसरी तरफ अगर आप ये दूसरी बोन ड्रॉ करें, ये सेकंड बोन है, ओके बेटा, और इन दोनों के ऊपर क्या होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ये कार्टिलेज है यहाँ भी और ये यहाँ भी, ठीक है, और ये कार्टिलेज यहाँ पे आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब आप इनमें देखिए ना, तो ये सेंटर में कैविटी है, ये आप कार्टिलेज, ठीक है, दोनों तरफ, और ये कैविटी है। अब इस कैविटी को कहते हैं साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी, ठीक है। और इस कैविटी की वजह से हम इसको साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो बाहर कार्टिलेज है, इसमें कुछ फाइब्रस टिश्यू बनते हैं और वो एक्सटेंड होकर तो इस पूरे जॉइंट्स को इधर से भी और इधर से भी क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें, कुछ टिश्यू फाइब्रस टिश्यू बढ़ेंगे और वो इस तरह से इसको क्या करेंगे, इधर से भी कवर करेंगे और इस पॉइंट से भी कवर करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे कवर हो रहे हैं। सो दीज आर द फाइब्रस टिश्यू, और इसको हम कैप्सूल भी कहते हैं, और इट आल्सो नोन एज ए लिगामेंट, ये लिगामेंट है, ठीक है। तो ये इन जॉइंट्स का खास एक कैरेक्टर है, कैविटी का होना, और उसके बाहर फाइब्रस टिश्यू है जो कि लिगामेंट्स बना रहे हैं। लिगामेंट्स इन दोनों बोन्स को होल्ड करके रखेगा, ठीक है।
सो ड्यू टू दिस कैविटी दे आर आल्सो नोन एज ए सनाबल जॉइंट्स, और इस कैविटी की वजह से ये फ्रीली मूवेबल भी होते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट ये शो कर सकते हैं। ठीक है, कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड एक्चुअल में फ्रिक्शन फ्री होता है, यानी इट विल एक्ट लाइक अ लुब्रिकेंट, फ्रिक्शन फ्री होता है। बाद में होता है ना कि जॉइंट्स में पेन होती है, तो एक्चुअल में इस फ्लूइड की कंपोजिशन चेंज हो चुकी होती है, इसमें फ्लूइड ज़्यादा आ चुका होता है, जिस वजह से थोड़ी बहुत फ्रिक्शन जो है वो फील हो रही होती है। ठीक है, अब इसकी भी आगे मजीद टाइप है सनोबल जॉइंट्स की। नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट, और दूसरा हिंज जॉइंट्स। ठीक है, ये आपके पास दो इसके मेजर टाइप हैं, हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है बेटा, ये अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट साइकिल में इट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देखें तो इसमें क्या होगा कि इट विल बी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स एंड इट कैन अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। लाइक हमारे जो बाजू हैं, यहाँ पे शोल्डर में बाजू के साथ जो कनेक्शन है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसी तरह हिप्स जॉइंट्स जो हैं, लेग्स का जो कनेक्शन है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, वो तमाम डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो शो कर रहा होता है। इसी तरह हिंज जॉइंट्स अगर आप देखें तो हिंज जॉइंट्स ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करता है, बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे की मूवमेंट, इससे ज़्यादा ये मूवमेंट शो नहीं कर रहे होते। ठीक है, बाकी ये तमाम डायरेक्शन में है और ये बैक एंड फोर्थ की मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो इट वाज ऑल अबाउट हमारा आवर एंडोस्केलेटन एंड जॉइंट्स कि कौन से कैसे जॉइंट्स हैं, किस तरह से उनकी हरकत होती हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास जो है वो जॉइंट्स एंड इट्स टाइप, ये लॉन्ग भी इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ ये शॉर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो आपने कमेंट्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर अपने लाइव डिस्कशन में बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।